लंका नगरी का स्वर्ण महल उस समय आकाश के तारों जैसा चमक रहा था। राजा रावण त्रैलोक्य विजेता, वेदों का ज्ञाता, शिव भक्त और अद्वितीय योद्धा। लेकिन उसकी विजय के पीछे एक स्त्री का हृदय सदैव भय से कांपता था, मंदोदरी। मंदोदरी जानती थी कि उसके पति रावण का अंत एक दिन श्रीराम के हाथों लिखा जा चुका है। वो ब्रह्मा द्वारा दिए गए वरदानों के बावजूद भी नश्वर था। रावण का गर्व उसे विनाश की ओर ले जा रहा था और मंदोदरी का हृदय इस विनाश को रोकना चाहता था। हसिया चांद अमृत का रहस्य देवताओं और असुरों के समुद्र मंथन के बाद जब अमृत उत्पन्न हुआ तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत को देवताओं में बांटा, परंतु कुछ मात्रा उस समय चंद्रलोक में छिपा दी गई थी, जिसे केवल ब्रह्मदेव और चंद्रदेव ही जानते थे। कहते हैं यही वह चंद्र अमृत था जो किसी को न केवल दीर्घायु देता था बल्कि मृत्यु को कुछ समय के लिए स्थगित भी कर सकता था। जब रावण को श्रीराम से युद्ध का आभास हुआ तब मंदोदरी ने एक संकल्प लिया, अगर मेरे पति को मृत्यु से नहीं बचा सकती तो कम से कम उसके प्राणों को विलंबित कर दूं। पूर्णिमा चंद्रलोक की यात्रा मंदोदरी अत्यंत तेजस्विनी और तांत्रिक विद्या में निपुण थी। उसने तपस्या कर चंद्रदेव का ध्यान किया और उनसे संवाद साधा। किंवदंती कहती है उस रात्रि को मंदोदरी ने अपने तेज से चंद्रलोक का मार्ग खोल दिया। वो अदृश्य रूप में चंद्रलोक पहुंची, जहां शीतलता और प्रकाश का सागर फैला था। वहां देवों द्वारा रक्षित एक पात्र था, सुधा कलश, जिसमें चंद्र अमृत रखा था। देवदूतों ने उसे रोकना चाहा, पर मंदोदरी ने अपना परिचय नहीं दिया। उसने कहा, यह अमृत किसी दुष्ट हेतु नहीं, एक पति की रक्षा के लिए चाहिए। चंद्रदेव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने मंदोदरी को समझाया, हे राक्षसी कुल की लाज, यह अमृत देवों के लिए सुरक्षित है। यदि यह रावण को मिला तो अधर्म बढ़ेगा। पर मंदोदरी बोली, यदि एक पत्नी अपने पति की रक्षा के लिए अमृत भी चुराए तो वो अधर्म नहीं कहलाता। उसकी भक्ति और नारी धर्म के बल पर चंद्रदेव मौन हो गए और फिर मंदोदरी ने अपने दिव्य पात्र में अमृत का एक अंश चुरा लिया। फायर रावण के शरीर में अमृत का स्थान। कथा के अनुसार जब मंदोदरी लंका लौटी तो उसने रावण के स्नान के समय उसके नाभि के समीप उस अमृत को गुप्त रूप से लगा दिया। वो अमृत त्वचा में समा गया और रावण का शरीर अमर काया बन गया। कहा जाता है जब श्री राम ने युद्ध में रावण पर तीरों की वर्षा की तो रावण बार बार गिरकर भी उठ खड़ा होता था। वो मरता नहीं था क्योंकि मंदोदरी द्वारा लगाया गया चंद्र अमृत उसकी रक्षा कर रहा था। अंततः विभीषण ने श्रीराम को ये रहस्य बताया कि रावण के नाभि में अमृत छिपा है। श्रीराम ने ब्रह्मास्त्र से उसी स्थान पर प्रहार किया और तभी रावण की मृत्यु हुई। दिल टूटना मंदोदरी का विलाप। रावण के मृत्यु के बाद मंदोदरी विलाप करती हुई बोली, हे प्रभु, मैंने तो आपका जीवन बढ़ाने के लिए चंद्रलोक से अमृत चुराया था, पर मैं नहीं जानती थी कि यह अमृत केवल मृत्यु को रोक सकता है, विनाश को नहीं। उस दिन मंदोदरी ने समझा, अमृत भी उस समय व्यर्थ है जब धर्म से विमुख हो जाया जाए। कहा जाता है कि बाद में मंदोदरी ने रावण की चिता के पास तप किया और भगवान श्री राम ने स्वयं उसे धर्म के मार्ग पर चलने का आशीर्वाद दिया।